Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था इंटरसेप्शन एंड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? फिफ्थ पार्ट में हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपीरेशन का। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ठीक है, तो हमने पीछे इवेपोट्रांसपीरेशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इसमें हम डिटेल में देखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ठीक है, so transpiration is the process of water movement through plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव करता है थ्रू द प्लांट। प्लांट के थ्रू वाटर क्या करता है? मूव करता है। इसकी मैंने पीछे डायग्राम भी आपको दिखाई थी। एंड इट्स evaporation फ्रॉम द एरियल पार्ट, मतलब पानी पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो ये प्लांट है, ये इसके रूट हैं, ये प्लांट की ऊपर लीव्स हैं। ठीक है, बड़ा सारा प्लांट में ऐसे छोटा सा प्लांट बना रहा हूँ ये, तो इसकी लीव्स हैं। तो इसमें क्या होता है? वाटर मूव करता है, मतलब पानी पहले बारिश का आता है, इसमें चले जाता है। इसके बाद ये पानी ऊपर ऊपर मूव करते जाता है और लीव्स में जाता है। लीव्स में जाने के बाद ये क्या हो जाता है? यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे लीव्स में होल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। और वहाँ से वो इवेपोरेट होके दोबारा चले जाता है, वो चला जाता है, वो अपने एयर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड इट्स evaporation from aerial parts। Aerial parts, that means leaves, stem and flowers। Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for the growth and metabolism। ठीक है, तो जो वाटर है वो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी होता है इसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जो भी हमारे पास पानी है वो रूट जो है, रूट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। द रिमेनिंग 97 to 99% वाटर इज लॉस्ट बाय द ट्रांसपीरेशन। तो जो भी बाकी जो पानी होता है वो 97 to 99% पानी जो है लॉस हो जाता है बाय द ट्रांसपीरेशन से एंड गुटेशन से। ठीक है, लीफ सरफेसेस आर डॉटेड विद पोर्स। लीफ सरफेसेस में कुछ डॉट्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, पीछे पे हमने देखा था। तो उनसे पानी बाहर निकल के वो चले जाता है, एयर में चले जाता है। एंड इन मोस्ट प्लांट्स दे आर मोर न्यूमरस on the undersides of the phylase। The stomata are bordered by guard cells and their stomatal accessory cells together known as the stomatal complex that opens and closes the pore। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम इसका करेंगे, स्टोमेटा तक तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करेंगे बहुत हो जाएगा, इससे नीचे हमें ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपिरेशन occurs through the stomatal apertures and can be thought of as an necessary cost associated with the opening of the stomata to allow the diffusion of carbon dioxide gas from the air फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी देख लेना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटल अपर्चर्स। तो जो भी स्टोमेटल अपर्चर्स हैं वहां से ट्रांसपिरेशन हमारे पास होती है एंड कैन बी थॉट ऑफ एज ए नेसेसरी कॉस्ट। ठीक है, एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा टू अलो द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो स्टोमेटा है वो लो करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो उसके साथ डिफ्यूज करे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है जो भी प्लांट होता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ट्रांसपिरेशन का है। ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स प्लांट्स को ये कूल करने का काम करता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चेंजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स एंड एनेबल्स मास फ्लो एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी इससे पास हो जाते हैं, क्योंकि वाटर पास हो रहा है तो वाटर के जो भी साइल में न्यूट्रिएंट होंगे वो वाटर के थ्रू पास होंगे लीव्स में। एंड द वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, मतलब रूट्स से शूट्स में चले जाएगा। रूट्स से मतलब
लीव्स वगैरह में चले जाएगा। टू मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। फर्स्ट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, और दूसरा हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड through the soil. Both of these factors influence the rate of bulk flow of water moving from the roots to the stomatal pores in the leaves via the xylem। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में क्वेश्चन है ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारे पास ट्रांसपीरेशन क्या होता है हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दी है, इस डायग्राम को पहले हम देखेंगे थ्योरी को, फिर डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वाटर इज पैसिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द रूट्स एंड देन इनटू द जाइलम। ठीक है, तो वाटर सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स में। ठीक है, पैसिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द रूट्स में चले जाता है, उसके बाद वो चले जाता है जाइलम में। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग दी है, यहाँ पे जैसे 1 है ट्रांसपोर्ट हुआ रूट में, उसके बाद चले जाएगा जाइलम में ये। ठीक है, एंड सेकंड में द फोर्स ऑफ कोहेशन। तो कोहेशन फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे काम करेंगी एंड एडहेशन फोर्सेस काम करेंगी, काज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए कॉलम इन द जाइलम। तो वो हमारे पास दो फोर्सेस काम करेंगे, एक कोहेशन फोर्स एक एडहेशन फोर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, फॉर्म कॉलम इन द जाइलम। जाइलम में एक कॉलम टाइप का हमारे पास बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉलम टाइप के बने हुए हैं। देन थर्ड, वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम इनटू द मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल में चले जाएगा एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेसेस एंड लीव्स द प्लांट बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द स्टोमेटा। तो उसके बाद ये पानी चले जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ये जो पत्ता है हमारे पास लीफ है, इसके जो पोर्स छोटे छोटे होंगे, इससे ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो ऑफ ए लिक्विड। तो हम देखेंगे मास फ्लो ऑफ ए लिक्विड वाटर हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है। मास फ्लो ऑफ ए लिक्विड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज ड्रिवन इन पार्ट बाय कैपिलरी एक्शन but primarily driven by water potential difference. If the water potential in the ambient air is lower than the water potential in the leaf air space of the stomatal pore, water vapor will travel down the gradient and move from the leaf airspace to the atmosphere. ठीक है, this moment lowers the water potential in the leaf airspace and causes the evaporation of the liquid water from the mesophyll cells walls. This evaporation increases tension on the water menisci in the cell walls and decreases their radii, and thus the tension that is exerted on the water in the cell. Because of the cohesion property of the water, the tension travels through the leaf cells to the leaf and stem xylem, where a momentary negative pressure is created as what is pulled up the xylem from the roots. As evaporation occurs at the leaf surface, जैसे कि evaporation हमारे पास leaf surface पे occur करती है, the properties of adhesion and cohesion work in tandem to pull water molecules from the roots through xylem tissue and out of the plant through stomata. In taller plants and trees, the force of gravity can only be overcome by the decrease of hydrostatic or water pressure in the upper parts of the plant due to the diffusion of water out of stomata into the atmosphere. Water is absorbed at the root by osmosis, and any dissolved mineral nutrients travel with it through the xylem. The cohesion tension theory explains how leaves pull water through the xylem. Water molecules stick together or exhibit cohesion. As a water molecule evaporates from the surface of the leaf, it pulls on the adjacent water molecule, creates a continuous flow of water through. ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका ही ट्रांसपीरेशन का ही पोर्शन है।
तो ट्रांसपीरेशन का ही ये एक पोर्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको वैसे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वाला पोर्शन तो आप ना भी देखें तो चलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पिछले वाले लेक्चर देखें। आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें ताकि आपको पूरे लेक्चर अच्छे से समझ आ सकें। अगर आप बीच में से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको पीछे वाले टॉपिक छूट गए हों, तो आपको अच्छी तरीके से लेक्चर समझ नहीं आएगा। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.